नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ पार्लियामेंट में हंगामा, कार्रवाई कल तक के लिए कर दी गई मुलतवी। सरकार हर तीखे सवाल का जवाब देगी, अपोजिशन ऐवान में पुरसुकून माहौल बनाए, पीएम मोदी की अपील। हैदराबाद की मूसा नदी में छोड़ा जा सकता है पानी, आसपास रहने वालों को चौकस रहने का दिया गया मशवरा। चंद्रबाबू नायडू ने बी नरसिम्हलू को तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी का सदर किया मुकर्रर। मुल्क में कोरोना के 38,164 नए केसेस हुए दर्ज और 499 मरीजों की हुई अमवात। पुराने शहर में 2 दिन कबल मुश्ताक नामी राउडी शीटर का हुआ था कत्ल। सिटी पुलिस ने इस केस में मुलविस अफराद को किया गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आज से आगाज हुआ। हज़्ब इख्तलाफ की पार्टियों के मेंबरों ने आज ऐवान बाला राज्यसभा में चेयरमैन एम वेंकैया नायडू के इफ्तिताई खिताब और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबीना के नए वज़रा के तारुफ के दौरान हंगामा खड़ा कर दिया। चेयरमैन ने इफ्तिताई खिताब के दौरान मेंबरों को पुरसुकून रहने की अपील की और कहा कि यह रिवायत 20 से ज़्यादा बरसों से जारी है। कहा कि मेंबरान अपनी नशिस्तों पर बैठना चाहिए। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ कमेटियों के काम की तफसील बताई और कोविड-19 की वजह से लोगों के दरपेश मुश्किलात पर भी तबादिल ख्याल किया। इसके बाद जैसे ही मिस्टर मोदी ने अपने काबीना के साथियों का तारुफ करवाना शुरू किया, अपोजिशन पार्टियों के मेंबरान शोर और हंगामा आराई करने लगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस और दीगर अपोजिशन के एहतजाज के बायस लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई थी। Introduction of the new ministers, newly inducted minister by the Prime Minister. Prime Minister, introduction of the new ministers. Please go to your seat. Please go to your seat. अगला वाला. Next. Senior member. Senior member. No point. How can it be point of order? When you create a disorder and you want to ask for point of order, please. माननीय सभापति जी, आपने मुझे मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का इस सदन में परिचय कराने के लिए आदेश किया है। आज एक ऐसा अवसर है इस सदन का जब इस देश के गांव के Nothing shall go on record other than the Prime Minister. परिवार के बच्चे आज जब मंत्री बनकर के इस सम्मानीय सदन में उनका परिचय हो रहा है तो कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है। आज इस सदन में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं उनका परिचय हो रहा है। वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है, उनका परिचय भी कराने को तैयार नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बड़ी मात्रा में शेड्यूल्ड ट्राइब के हमारे सांसद साथी मंत्री बने हैं। हमारे आदिवासियों के प्रति ऐसी कौन सी इनके प्रति रोष की भावना है कि वे आदिवासी मंत्रियों का परिचय इस सम्मानीय सदन में हो, ये भी उनको पसंद नहीं आ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में बहुत बड़ी मात्रा में दलित मंत्रियों का परिचय हो रहा है। दलित समाज के इन प्रतिनिधियों का नाम सुनने को ये तैयार नहीं है। ये कौन सी मानसिकता है जो दलितों का गौरव करने को तैयार नहीं, आदिवासियों का गौरव करने को तैयार नहीं, किसान के बेटे का गौरव करने का तैयार नहीं। ये कौन सी मानसिकता है जो महिलाओं का गौरव करने को तैयार नहीं। इस प्रकार की विकृत मानसिकता पहली बार सदन ने देखी है और इसलिए
माननीय अध्यक्ष जी, आपने परिचय कराने के लिए जो अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन माननीय सभापति जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। Please, good. The list of ministers who are to be introduced. I'm coming to that, please. I'm coming to that. The Prime Minister has laid the list of the new ministers on the table of the House. You have to understand, members and there in future also. मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट में हज़्ब इख्तलाफ और आवाम के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, लेकिन इसके लिए हज़्ब इख्तलाफ को पुरअमन माहौल पैदा करना होगा। पीएम मोदी ने पीर को शुरू होने वाले पार्लियामेंट मानसून सेशन से पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में आज मीडिया को दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि मुल्क की आवाम जवाब चाहती है और वो जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। पीएम मोदी ने कहा, तमाम अपोजिशन के लीडरों से गुजारिश है कि वो सवालात पूछे और ऐवान में पुरसुकून माहौल बरकरार रखे, जिससे हुकूमत को जवाब देने का मौका मिल सके। उन्होंने कहा कि वो दोनों ऐवानों के लीडरों के साथ कोरोना वबा की सूरत हाल पर मंगल की शाम बात करने के लिए तैयार है और उन्होंने लीडरों से इसके लिए वक्त निकालने की अपील की। ये पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो, सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। मैंने सभी फ्लोर लीडर से भी आग्रह किया है कि अगर कल शाम को वे समय निकाले तो पैंडेमिक के संबंध में सारी विस्तृत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूं। तो हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं और सदन के बाहर भी सभी फ्लोर लीडर से, क्योंकि लगातार मैं मुख्यमंत्रियों से मिल रहा हूं, अलग अलग फोरम में सब प्रकार की चर्चा हो रही है, तो फ्लोर लीडर से भी मैं चाहता हूं कि सदन चल रहा है तो एक सुविधाजनक होगा तो रूबरू मिलकर के उसकी बात होगी। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है प्रगति की। साथियों, ये सत्र अंदर की व्यवस्था पहले की तरह नहीं है, सब साथ बैठ करके काम करने वाले हैं, क्योंकि करीब करीब सबका वैक्सीनेशन हो चुका है। मैं फिर एक बार आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं, आप खुद को संभालिए और हम सब मिलकर के देश की आशा आकांक्षाओं को पार करने के लिए
साथ मिलकर प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर के तौर पर बी नरसिम्हलु को मुकर्रर किया है। हाल ही में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर व तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर एल रमन्ना ने तेलुगु देशम पार्टी से इस्तीफा देते हुए हुक्मरान जमात टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की थी। इनके इस्तीफा के बाद ये ओहदा खाली हो गया था। चंद्रबाबू नायडू ने नए सदर के सिलसिले में तेलंगाना तेलुगु देशम के लीडरों से मुशावरत की थी और अब तेलंगाना तेलुगु देशम के नए सदर के तौर पर बी नरसिम्हलु को मुकर्रर किया गया। नया ओहदा हासिल करने के बाद बी नरसिम्हलु ने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की और उनको गुलदस्ता पेश किया। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 के 38,000 से ज़ायद नए केसेस दर्ज किए गए। इस दौरान इतवार को 13,63,123 अफराद को कोरोना के टीके लगाए गए। मुल्क में अब तक 40,64,81,493 अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से पीर की सुबह जारी करदा आदद शुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 38,164 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 3,11,44,229 हो गई है। इस दौरान 38,660 मरीजों के सेहतियाब होने से इस वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 3,03,08,456 हो गई है। इसी दौरान 499 मरीजों की अमवात की वजह से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 4,14,108 हो गई है। ईद उल अजहा और बोनालू फेस्टिवल के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने आवाम से इस फेस्टिवल को पीसफुल मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर कोई नागहार वाकया पेश आए तो 100 डायल करे और कहा कि अगर कोई शख्स कानून हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेश है हमारे नुमाइंदे आफिफ की ये रिपोर्ट। सभी को नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से बोनालू की शुभकामनाएं। जैसा आप लोग जानते हैं, हैदराबाद सिटी में जगदम्बा महाकाली गोलकुंडा फोर्ट में, उज्जैनी महाकाली सिकंदराबाद में और सीमा वाहिनी महाकाली लाल दरवाज़ा ओल्ड सिटी में पूजा और सेलिब्रेशन अभी चल रहा है। इसी तरीके से हमारे मुस्लिम भाई और बहन ईद उल अजहा यानी बकरीद का सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं और हैदराबाद में जो गंगा जमनी तहजीब की मिसाल हमेशा से रही है, उसके मर्यादा के तहत सभी कम्युनिटी पूरे शहर इस दोनों फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस विषय में हमारे तरफ से एक सजेशन भी है कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो डायल 100 पे फ़ोन करें, लोकल पेट्रोल ऑफिसर्स को बताएं, ब्लू कोल्ट को बताएं, लोकल SHO, ACP, DCP को बताएं और हम लोग फ़ौरन उस पर एक्शन लेंगे। तेलंगाना समेत हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के अतराफ व अकनाफ के इलाकों में हो रही बारिश की वजह से हैदराबाद के बीचों बीच मूसा नदी के किनारे के इलाके में रहने वाले अफराद के लिए ओहदेदारों ने पहले दर्जे का इंतबाह जारी किया है। हिमायत सागर में मूसा नदी का पानी बहुत ज़्यादा दाखिल हो रहा है। इसी के पेश नज़र ये इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़ख़ीरे आब की मुकम्मल सतह 1763.50 फीट है, जबकि आज सुबह 6 बजे इसकी सतह 1762.60 फीट हो गई। सूरत हाल इसी तरह बरकरार रही तो हिमायत सागर के दरवाजे खोलने के लिए ओहदेदार तैयारियां कर रहे हैं। इसीलिए मूसा नदी के किनारे रहने वाले अफराद को चौकस रहने का मशवरा दिया गया है।
जलपल्ली म्यूनसिपालिटी वादिया मुस्तफ़ा वादिया हदीस ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज से मुताल्लिक़ इंतज़ामात का जायज़ा लेने आज वार्ड नंबर 22 के काउंसलर सऊद बिन अब्दुल्ला अवलगी ने दौरा करते हुए जायज़ा लिया। दूसरी जानिब उन्होंने आवाम से कहा कि ईद उल अजहा के मौके पर रोड पर गंदगी ना फेंके, लिहाजा अपने घर के सामने रखे उसे बल्दिया के हुक्काम उठाएंगे। इस मौके पर वार्ड नंबर 22 के सदर सैयद अल्ताफ़, सैयद जहांगीर, शेख हुसैन व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जलपल्ली म्यूनसिपल, मैं सऊद बिन अब्दुल्ला अवलगी काउंसलर। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह से हमारे हफीज़ साहब की दरगाह कने जो हर कोई कचरा यानी कि जो गया मरे सो वो डाल रहे थे, वहाँ पर जो भी आवाम को जाने आने में बहुत मुश्किलात हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से वो काम कराए और अभी यहाँ पर ईदगाह में हमारे अहले हदीस वादी हदीस में ईदगाह में इंशाअल्लाह ईद के दिन 7 बजे यहाँ नमाज़ होती, वो भी साफ़ सफाई हम लोग करा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि हर साल की तरह इंशाअल्लाह ईद से पहले जो भी कचरा है यानी कि गाय के जो कुर्बानी देते हैं, जो ख़राब चीज़ वो फेंकते हैं, इंशाअल्लाह हर घर पे यानी कि हमारे वार्ड में वो बैग्स दिया जाएगा। और आवाम से ये गुजारिश है कि कोई एक कोने में रखे जाए, हमारा स्टाफ म्यूनसिपल का आके सफाई वाले वो उठा लिया जाएंगे कि जहाँ बोले हम मत डालिए, यहाँ पर आवाम को तकलीफ़ हो रही है। इंशाअल्लाह ऐसे ही हम लोग हमारे जितने भी हमारे साथियाँ हैं, हम लोग जहाँ भी जो भी जैसा गड़े हैं रोडों पे वहाँ पर मोहरम डाले हैं और इंशाअल्लाह ईद के दिन भी यहाँ पर कुछ ख़ास सफाई का इंतज़ाम किया जाएगा। पुराने शहर के चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद में 2 दिन कबल एक मुश्ताक नामी रोडी शीटर का मौलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया था। आज सिटी पुलिस ने इस केस को हल किया और इसमें मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया। इस सिलसिले में ईस्ट जोन डीसीपी रमेश रेड्डी ने एक प्रेस मीट करते हुए मीडिया को तफसील बताई। पेश है हमारे नुमाइंदे आफिफ की ये रिपोर्ट। चादरघाट पुलिस स्टेशन में अबू बकर मस्जिद के पास एक कत्ल हुआ, जिसमें एक मशहूर राउडी शीटर जो अपने आप को वहाँ मलकपेट का डॉन कहलवाना चाहता था, सैयद मुश्ताकुद्दीन, जो कि वहाँ पे रह चुके थे पहले, वहाँ से फिर अपना घर बेच के हुमायूं नगर में रहने लग गया। इसके बाद क्योंकि अपना एरिया नहीं छोड़ना चाहता था, बीच बीच में कभी कभी आके जाता था और वहाँ आने के बाद उनको ये महसूस हुआ कुछ दिन बाद कि उनका नाम रोशन में नहीं है, दूसरे लोगों का नाम सुनने में आ रहा है जो कि वो अपने आप को डॉन कहला रहा है। तो उनका हज़म नहीं हुआ, तो ये लोगों से इधर उधर का बात सुन के ये भी कहने लग गया कई दिनों से, मतलब कुछ महीनों से ये कहने लग गया कि या मैं ही डॉन हूँ, दूसरा डॉन कैसे हो सकता है, मैं उनके मार डालता हूँ करके। जब नशे में थे तब ऐसा कहीं कहीं जगह अपना बयान दे दिया दोस्तों के सामने। वो चीज़ ये जो अक्यूज़ है महमूद, जिसका अलियास नाम है भैंस वाला महमूद, और उसका भाई आयूब, उसका और एक और हैदर अली कादरी, उसका उनके पास काम करने वाला, उसके साथ 2 और लोग मिलके एक साजिश रचाई। और उसी दिन 1 घंटा वहाँ पे 12 बजे आया था लगभग, वहाँ पे 1 बजे तक उनसे बातचीत करता रहा और गले भी मिलाया। और गले भी मिलाते समय उनसे देख लिया, गले मिलाते मिलाते भी देख लिया उनको छान मार के उनके पास कोई हथियार तो नहीं है। जब पता चल गया कि इनके पास कोई हथियार कैरी नहीं कर रहा है, तब ये लोग वहाँ से पहले से छिपा हुआ एक चाकू और एक एक्स, वो दोनों को वहाँ मंगवा लिए और दोनों भाइयों ने मिलके इनके गर्दन पर और पेट में छुरी से मार लिया। उसके बाद वो एक्स को भी ले आके उसके ऊपर मार दिए वहीं पे कत्ल करने के इरादे से। उसके बाद वो घायल हो गए गंभीर रकम से, उस्मानिया हॉस्पिटल वहाँ से शिफ्ट किया। इसके बाद उन्होंने उनका डेथ डिक्लेयर कर दिया वहाँ पे। इसके बाद हमारे चादरघाट पुलिस और टास्क फोर्स के साथ मिलके ये सभी लोगों को जो फरार थे उन लोगों को पकड़ के कानून के सामने लेके आए और आज कोर्ट के सामने पेश किए। वो लोग उन लोगों के ऊपर जो कत्ल हुआ है उनके ऊपर कम से कम 32 केस है, उसमें 26 केस क्रिमिनल केसेस है, कोर्ट में चल रहा है, बेल में चल रहा है वो। और जो अपराधी है इसमें जो कत्ल किया है उन लोगों के ऊपर भी एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 के ऊपर भी हमारे पास 10-10 केसेस है।
तो उन दोनों के ऊपर हम कानूनी कार्रवाई शुरू भी देख लिया, उनको छान मार के इनके पास कोई हथियार तो नहीं है। जब पता चल गया कि इनके पास कोई हथियार कैरी नहीं कर रहा है, तब ये लोग वहाँ से पहले से छिपा हुआ एक चाकू और एक एक्स, तो दोनों को वहाँ मंगवा लिए और दोनों भाइयों ने मिलकर इनके गर्दन पर और पेट में छुरी से मार लिया। उसके बाद वो एक्स को भी ले आके उसके ऊपर मार दिए वहीं पे कत्ल करने के इरादे से। उसके बाद वो घायल हो गए गंभीर रकम से, उस्मानिया हॉस्पिटल वहाँ से शिफ्ट किया। इसके बाद उन्होंने उनका डेथ डिक्लेयर कर दिया वहाँ पे। उसके बाद हमारे चादरगढ़ पुलिस और टास्क फोर्स के साथ मिलकर ये सभी लोगों को जो फरार थे उन लोगों को पकड़ के कानून के सामने लेके आए और आज कोर्ट के सामने पेश किए। वो लोग उन लोगों के ऊपर जो कत्ल हुआ है उनके ऊपर कम से कम 32 केस है, उसमें 26 केस क्रिमिनल केसेस है, कोर्ट में चल रहे हैं, बेल में चल रहा है वो। और जो अपराधी है इसमें जो कत्ल किया है उन लोगों के ऊपर भी एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 के ऊपर भी हमारे पास 10-10 केसेस है। तो उन दोनों के ऊपर हम कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे और ये भी देखेंगे कि उनके ऊपर पीडी एक्ट भी करके जल्द से जल्दी उनके ऊपर वो कोर्ट में कार्रवाई शुरू करवा देते और कार्रवाई शुरू करा के जितने भी जनपली म्यूनिसिपालिटी में वाटर सप्लाई के ताल्लुक से सर्वे किया जा रहा है। इस सिलसिले में नुमाइंदा काउंसलर शेख अफजल ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसील बताई। अस्सलाम वालेकुम। आज जलपली म्यूनसिपल में GHMC के तरफ से वाटर सप्लाई का भी सर्वे चल रहा है। वैसे ही आज जलपली म्यूनसिपल 21 और 22 वार्ड में हमारे साउथ भाई 22 वार्ड काउंसलर और हम लोग भी मिलके आज यहाँ पर इनके साथ रह के पूरा सर्वे करा रहे हैं। और एक GHMC से एक बड़ी अच्छी खबर है कि अपने पास टेनिस लाइन लाने की वजह से ये जो मैनुअल के गड़े जो रहते हैं अपने पास टेनिस के सेप्टिक टैंक, उसको क्लीन कराने के वास्ते गवर्नमेंट की तरफ से एक टोल फ्री नंबर दिया जा रहा है। इसको राब्ता करके अपने टेनिस लाइन क्लीन करवा लीजिए। वो अगर भरे हुए रहे तो उससे बीमारी बहुत आ जाती, घरों में प्रॉब्लम होता। इसके लिए GHMC के तरफ से अपने को ये कॉन्ट्रैक्ट राब्ता करके इसके वो क्लीन करा लीजिए। और ये हमारे जो वाटर वर्क्स ऑफिसर भी है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी अच्छा सर्वे कर रहे हैं। और वैसे हमारे साउथ भाई हमेशा आवाम के बीच रह के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हेल्पलाइन कर रहे हैं। और हमारे जलपली म्यूनसिपल में 22-21 वार्ड के तरफ से एडवांस में हमारे ईद मुबारक, बकरीद की ईद की मुबारकबाद। तेलंगाना के बोधन के हुजूर नगर में आज एक सहाफ़ी पर हमला किया गया, जिस पर आज बोधन के सारे सहाफ़ियों ने मिलकर सब कलेक्टर ऑफिस पर धरना दिया और कलेक्टर को एक मेमोरेंडम हवाले किया। నల్గొండ జిల్లా హుజూర్ నగర్లో రాజ్ న్యూస్ ఛానల్పై జర్నలిస్టులపై దాడులు జరగడం చాలా బాధాకరమైన ఘటన. జర్నలిస్టుల విధి నిర్వహణలో భాగంగా రాజ్ న్యూస్ ఛానల్ నిన్న హుజూర్ నగర్లో చర్చా వేదిక నిర్వహించడం, అక్కడ చర్చా వేదికలో స్థానిక సమస్యలపైన చర్చా వేదిక కొనసాగుతుండగా అధికార పార్టీకి సంబంధించిన కొంతమంది నేతలు చర్చా వేదికలకు చొరబడి దాడులకు దిగడం, అక్కడ జర్నలిస్టులపై భౌతికంగా దాడులు చేస్తూ కెమెరాలను ధ్వంసం చేయడం చాలా హేయమైన ఘటన. ప్రజాస్వామ్యంలో మీడియా తన పాత్రను బాధ్యతంగా నిర్వహిస్తుండగా అధికార పార్టీ ఇలాంటి దుందుడుకు చర్యలకు పాల్పడడం హేయమైన చర్యగా భావిస్తున్నాం. ప్రింట్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రజా సమస్యలపై దృష్టిలో భాగంగా ఇలాంటి వేదికలు, చర్చా వేదికలు నిర్వహించడం, కార్యక్రమాలు చేపట్టడం సహజమైన ప్రక్రియ. కానీ అధికార పార్టీకి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయో అర్థం కాలేదు. కానీ భౌతికంగా దాడులకు దిగడం అనేది చాలా హేయమైన చర్యగా భావిస్తున్నాం జర్నలిస్టులం. ఈరోజు తప్పొప్పులుంటే చర్చా వేదికలో పాల్గొని చర్చించాల్సిన పార్టీలు ఇలా దాడులకు దిగి ప్రజాస్వామ్యంలో ఎలాంటి సంకేతాలు పంపుతున్నారో అర్థం కాని పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి.
ఈ చర్యలకు పాల్పడ్డ నేతలను పోలీసులు తక్షణమే అరెస్ట్ చేయాలని జర్నలిస్ట్ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఈరోజు రాజ్ న్యూస్పై దాడిని నిరసిస్తూ బోధన ఆర్డీఓ కార్యాలయం వద్ద ధర్నా నిరసన కార్యక్రమం ఆర్డీఓ వినతిపత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక ముందు ఇలాంటి ఘటనలు జరిగితే జర్నలిస్టులంతా తిరగబడే పరిస్థితులు ఏర్పడతాయని హెచ్చరిస్తున్నాం. జర్నలిస్ట్ ఐక్యత, జర్నలిస్ట్ ఐక్యత, అమేక్ ఆవాజ్ దో, ఆవాజ్ దో. आखिर में सुर्खियां फिर एक बार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ पार्लियामेंट में हंगामा, कार्रवाई कल तक के लिए कर दी गई मुलतवी। सरकार हर तीखे सवाल का जवाब देगी, अपोजिशन ऐवान में पुरसुकून माहौल बनाए, पीएम मोदी की अपील। हैदराबाद की मूसा नदी में छोड़ा जा सकता है पानी, आसपास रहने वालों को चौकस रहने का दिया गया मशवरा। चंद्रबाबू नायडू ने बी नरसिम्हलू को तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी का सदर किया मुकर्रर। मुल्क में कोरोना के 38,164 नए केसेस हुए दर्ज और 499 मरीजों की हुई अमवात। पुराने शहर में 2 दिन कबल मुश्ताक नामी राउडी शीटर का हुआ था कत्ल, सिटी पुलिस ने इस केस में मुलविस अफराद को किया गिरफ्तार। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।